रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 2018 में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाई थी, जिसके बाद पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। फिर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी ने 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें कुंडा और बाबागंज सीटों पर जीत मिली थी। राजा भैया का राजपूत समाज में भी काफी वर्चस्व है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा नरेश कहे जाने वाले राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के बीच बड़ा ऐलान किया है। पिछले कई दिनों से उनके भाजपा को समर्थन देने के कयास लग रहे थे, जिस पर उन्होंने विराम लगा दिया है। राजा भैया ने कहा है कि वे भाजपा क्या किसी को भी अपना समर्थन नहीं देंगे। यूपी के बाहुबली नेता कहे जाने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कहा है कि उन्होंने ये फैसला अपने समर्थकों की मांग के बाद लिया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि वे अपने विवेक से वोट करें, जिसे चाहे उसे वोट दें। राजा भैया मंगलवार को बेती में चुनावी बैठक को संबोधित करने पहुंचे थे और उन्होंने समर्थकों से बातचीत के बाद फैसला किया कि उनकी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक दल प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन नहीं देगी। इसके साथ ही उन्होंने कुंडा और बाबागंज की जनता से योग्य उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। कहने को तो ये बात भी सामने आई थी कि राजा भैया ने अमित शाह से की थी मुलाकात और तब से कयासों को हवा मिली थी कि वे भाजपा को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बेती में हुई बैठक के बाद उन्होंने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को अपना समर्थन नहीं देंगे। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। चुनाव हुए जिसमें 2 विधानसभा हम लोग जीते, लेकिन 3 में हमको सफलता नहीं मिली। तो इस बार ये था कि यदि गठबंधन होता है तो देखा जाएगा। गठबंधन नहीं हुआ तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। आप हमारे वक्तव्य को बहुत ध्यान से आप सभी पत्रकार भाइयों ने सुना। क्या आपको हमारे किसी वाक्य से किसी भी तरफ हम किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो बंद कमरे में बोलते हैं वही मंच से बोलते हैं। आप हमसे बंद कमरे में भी पूछेंगे तो हम वही चीज कहेंगे जो हमने मंच से कही। जिनकी जहां इच्छा हो वो वहां मतदान। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।